नमस्कार प्रिय वृश्चिक राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रो डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम में। ये राहु का युग है और प्रिय वृश्चिक राशि वाले, राहु आने वाले 1.5 वर्षों के लिए आपको सेलिब्रिटी बनाने वाला है। जी हाँ प्रिय वृश्चिक राशि वाले, आज की वीडियो कुछ ज़्यादा खास है। आज मैं आपको बताऊंगा कि दैत्य ग्रह राहु जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उसकी यतीम इच्छा, उसका अट्रैक्शन, छल, भ्रम, चालाकी, मेंटल स्टेबिलिटी या अनस्टेबिलिटी के कारक होते हैं। राहु अपनी राशि को परिवर्तित कर रहे हैं, यानी राहु मीन राशि से निकल करके कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं 18 मई 2025 को सुबह 4:10 से लेकर के 5 दिसंबर 2026 तक। और जब ये राहु का राशि परिवर्तन होगा ना वृश्चिक राशि वाले, तो आपके कुंडली में राहु चतुर्थ भाव पे बैठेगा, पंचम भाव से निकल करके। तो मैं आपको बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बता दूंगा कि अगले 1.5 वर्षों में राहु आपको क्या फल देने वाला है, और साथ में यह भी बता दूंगा कि क्या नुकसान भी दे सकता है, उपाय भी बता दूंगा। यह चंद्र राशि पे आधारित वीडियो है। जिनको भी अपना चंद्र राशि पता है अच्छी बात है, और नहीं तो आप इस वीडियो को नाम या लग्न से देख सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं वृश्चिक राशि वाले कि राहु जब कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो इनके ऊपर 13 महीने के लिए बृहस्पति की दृष्टि भी होगी। इसलिए राहु चतुर्थ भाव में थोड़ा शुभ नहीं माने जाते हैं, लेकिन उतना अशुभ फलदायी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके कुंडली में पंचमेश बृहस्पति का इनके ऊपर दृष्टि हो जाएगा, जहां पे बृहस्पति उच्च के होते हैं चतुर्थ भाव में। ठीक है, कालपुरुष की कुंडली में। अब यहां पे देखो, राहु आज कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, और उससे पहले तो मीन में थे वृश्चिक राशि वाले। जब ये मीन में थे तो एक तो शत्रु की राशि में, आज तो फिर भी मित्र की राशि में है। तो पिछले जो 1.5 वर्षों का समय रहा ना, राहु आपको 5-6 नुकसान दिया। पहला, संतान और आपके मध्य में मतभेदता दिया, ढंग के कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ, पढ़ाई में बाधा हुआ, व्यर्थ के मोहब्बत में फंस करके जिंदगी को तबाह किया, मेंटल डिस्टर्बेंस हुआ, बदनामी हुई, सीनियर 2 कौड़ी का आपकी कैपेसिटी और आपके वर्क का औकात के अनुसार आपको इज्जत नहीं दिया। और इसके अलावा जो है समझ लीजिए कि सबसे बड़ा जो परेशानी रहा कि आपके मैक्सिमम डिसीजन गलत हुए, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में तो नुकसान हुआ। हालांकि इसमें तो बहुत ज़्यादा ही लोगों को हुआ है, लेकिन हुआ। बेनिफिट कुछ दिया, हाँ, पैसे की कमी नहीं किया, लोन वगैरह भर भर के मिला, इसमें कोई शक नहीं है। और इसके अलावा जो है सीनियर दबाव तो डाला, लेकिन आपको डिप्रेशन के अलावा कुछ बड़ा नुकसान नहीं दे पाया। अब राहु चतुर्थ भाव पे आ रहा है। सुन लीजिए वृश्चिक राशि वाले, सबसे पहले तो मैं सीधा सीधा बात करूंगा, जो सच्चाई है वो छुपता नहीं है। आज अगर मैं तेल मसाला लगा करके मीठा मीठा बात अगर आपसे कर भी दूं, तो कल तो ग्रह ये प्रभाव देगा, तो आप बोलोगे कि आपने क्यों नहीं बताया। देखिए, राहु चतुर्थ भाव पे जा रहा है, तो पहले तो 18 महीने के लिए राहु आपको 3-4 नुकसान देने का कोशिश करेगा ही करेगा। जिसमें सबसे पहला नुकसान ये देगा कि आप गलत स्थान पे किसी के कहने पे प्रॉपर्टी ले सकते हो, इससे बचना पड़ेगा। दूसरा, आप जहां रह रहे हो उस स्थान से जो है ये आपको जबरदस्ती लगाव कम करेगा, आपके मन को खराब करेगा, ताकि आप स्थानांतरण करें और भटकाव चालू कर दें। ठीक है। तीसरा, आपके और आपके माता के बीच में मतभेद कराएगा या माता के स्वास्थ्य को खराब करेगा, यानी पारिवारिक उलझनों के चलते आप अपने कर्म पे ध्यान न दे पाए, ये पिछले अगले 1.5 सालों के लिए परेशान करने का कोशिश करेगा। और चौथा, आपके परिवार के कोई लोग हों या आपके नौकर चाकर हों या आपके अंडर काम करने वाले लोग हों, उनको कोई लूप होल ना बता दे, नहीं तो पता चला कि आपका कंट्रोल उनके हाथ में चला गया और अगले 1.5 वर्षों तक आपको जीवन में तांडव मचाते रहे बदनामी कर करके। तो ये 4 चीजों से आपको बचना पड़ेगा। बाकी कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम होगा, हल्का फुल्का दिक्कतें होंगी, लेकिन होगा। बेनिफिट क्या देगा? सबसे पहला बेनिफिट ये देगा कि राहु का पंचम दृष्टि अष्टम भाव पे है। ये क्या करेगा कि जिन महिलाओं का ससुराल में अपमान हो रहा था, जिन महिलाओं का ससुराल में उसका कह सकता हूं कि वजूद नहीं उसको मिल रहा था, उसको इज्जत नहीं मिल रहा था, वह मिलना चालू हो जाएगा। जिन वृश्चिक राशि वाले महिलाओं का जीवन साथी
देखना पसंद नहीं कर रहा था, मोहब्बत नहीं था आपस में, इमोशनल अटैचमेंट खत्म हो चुका था, वह ठीक होना चालू हो जाएगा। आपके संतान आपका कहना नहीं मान रहे थे, वह सुधार होना चालू हो जाएगा। आपके शिक्षा में मन नहीं लग पा रहा था, बार बार कोई न तो कोई जॉब या इंटरव्यू में फेलियर हो रहे थे, या पढ़ाई में फेलियर हो रहे थे, वह ठीक करेगा। कोशिश कर रहे थे कि विदेश में एडमिशन हो जाए पढ़ाई को लेकर के, घर से दूर जाके पढ़ाई करें, वह ठीक हो जाएगा। ठीक है। अष्टम भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण जीवन साथी दूर चली गई थी, पास आ जाएंगे। इसके अलावा जो है, जिनको द्वितीय विवाह करना था, एक से फ्री हो तब तो दूसरे में जाए, तो उस मामले में लाभ की संभावनाओं को दे देगा। अब आते हैं, इनकी दृष्टि कर्म क्षेत्र पे है, और आपको बताना चाहता हूं, कुंडली का कर्म क्षेत्र 10वां घर होता है, और 10वां घर में राहु शुभ होता है। सभी ग्रह शुभ होते हैं, ऐसा नहीं है बृहस्पति को छोड़ के, क्योंकि बृहस्पति तो यहाँ पे काल पुरुष की कुंडली में नीच का होता है। तो जैसे ही राहु का कर्म क्षेत्र पे दृष्टि पड़ेगा, वृश्चिक राशि वाले, आप डिप्रेशन, मोहब्बत, व्यर्थ का, और पढ़ाई नहीं हो रहा है तो इन सभी चीजों से बाहर निकल करके कोई न तो कोई काम, नौकरी, व्यवसाय चालू कर ही दोगे, घर पे बैठने वाले नहीं हो। आपके पिता से थोड़ी मतभेदता तो ये कराएगा, लेकिन पिता से सपोर्ट भी कराएगा, पिता का व्यापार से भी सपोर्ट मिलेगा, पिता से धन का भी सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। द्वादश भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण जो है, बहुत ज्यादा जो आप लोन और कर्ज के चक्कर में फंस गए, इससे जो है धीरे धीरे बाहर निकलना चालू हो जाएगा। सरकारी काम से रिलेटेड जो नुकसानें हो रही थी, जो व्यर्थ का केस मुकदमा फंसाया गया, उससे तो अब बाहर निकल ही जाओगे। खास करके जो व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में है, प्रशासनिक क्षेत्र में है, मीडिया के क्षेत्र में है, ऑनलाइन काम से रिलेटेड है, केमिकल से रिलेटेड है, क्रिप्टो करेंसी, शेयर मार्केट, स्पिरिचुअल लाइन, नेटवर्किंग से रिलेटेड, बिजनेस से कंसल्टेंसी से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, फिल्म प्रोड्यूसिंग से रिलेटेड, या फिर जो एक्टिंग या फिर मादक पदार्थों से रिलेटेड काम में है, आपके लिए रास्ता खुल जाएगा। आपके पैसे फंस गए, गलत लोग के चक्करों में फंस करके आप बहुत ज्यादा नुकसान में चले गए, तो वह पैसा जो है आपके जीवन में निकलता हुआ दिखेगा। और इसके अलावा जो है, जीवन साथी क्रोधित होकर के छोड़ के जो चली गई थी, वो वापस आते हुए नजर आएंगे। कर्म क्षेत्र में दृष्टि पड़ने के कारण आपका व्यापार बार बार फेलियर हो रहा था, वो पास होना चालू हो जाएगा। नई नौकरी के अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आने चालू हो जाएंगे। डिप्रेशन से बाहर निकलते हुए नजर आओगे, और आपका रुद्र रूप देखने को मिलेगा। छोटे से लेके बड़े लोग आपसे मिलने को तरसेंगे, लेकिन छोटे लोगों से बच करके रहना है। अष्टम भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण व्यर्थ का केस मुकदमा से बाहर निकल जाओगे। पुरानी संपत्ति बेचोगे, नई संपत्ति परचेज करोगे। जिनको विदेशों में शिफ्ट होना है, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी का विवाद भी आपके जीवन में समाप्त होता हुआ दिखेगा। और इसके अलावा जो है, वृश्चिक राशि वाले, सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर प्रशासनिक क्षेत्र या राजनीतिक क्षेत्र में हो, पावरफुल पद आपको मिलेगा, और पावरफुल आपको पोस्ट मिल रहा है, ताकि आप लोगों को संभाल करके रख पाए। यह बात मैं जानता हूं कि आप अपनी जिंदगी में किसी के अधीन रह करके नहीं रह सकते, लेकिन यह बात भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि प्यार और मोहब्बत के चक्कर में बर्बाद भी होते हैं। इसीलिए आप अपने जीवन में स्वयं से नए शुरुआत करेंगे। कुछ मामले में अगले 1.5 वर्षों के लिए आपके माता हो या पिता हो आपको अपने अंडर में रखना चाहेंगे, आपको डिमोटिवेट करेंगे। मत पड़ना इन चक्करों में, जो बेहतर लगता है आप वही करना। लेकिन फाइनली कर्म क्षेत्र में दृष्टि पड़ने के कारण आप जिस क्षेत्र में भी रहोगे, आपका डंका बजेगा, सेलिब्रिटी बनोगे। ये याद रखना। हाँ, थोड़ा सा चेस्ट वगैरह में पेन हो सकता है, कॉमन है, कोई बड़ी बात नहीं है। उपाय क्या करें? उपाय के तौर पे यही है कि हनुमान चालीसा का पाठ करिए। दूसरा, लक्ष्मी चालीसा का पाठ करिए। तीसरा, प्रत्येक दिन भगवान गणेश जी को सौंफ का भोग लगाइए या पेड़े का भोग लगाइए। और इसके अलावा जो है, पीला चंदन में लाल चंदन मिला करके तिलक लगाइए। जीवन इतना जबरदस्त बदलेगा वृश्चिक राशि वाले कि अनएक्सपेक्टेड था। इसीलिए आप आगे बढ़ रहे हो। खास करके उन लोगों के लिए भी अच्छा है जिनको विदेश जाने में वीजा, पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड वगैरह को लेकर दिक्कतें हो रही थी, या बहुत ज़्यादा कर्ज में फंसे हुए थे। कर्ज भी खत्म होता हुआ नजर आएगा। तो वृश्चिक राशि वाले, पूर्ण रूपेण जानकारी मैंने दे दिया
कि राहु राशि परिवर्तन का आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। कोई बात नहीं, चैनल पे नए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक ले नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।